तो देखिए क्लास 11th प्रश्नावली 10.3 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले 10.1 और 10.2 देख लें। अब देखिए 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है। देखो इनको समझने से पहले इस एक्सरसाइज को पहले कुछ बेसिक फार्मूले देख लीजिए। जैसे आपको अंताखंड रूप हम पीछे बता चुके हैं कि अंताखंड रूप जो समीकरण होता है, अंताखंड रूप समीकरण वो आपका होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। जहाँ a क्या होता है x अक्ष पर कटता अंताखंड और b क्या होता है y अक्ष पर कटता अंताखंड। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आपसे कह दे प्रवणता रूप समीकरण, प्रवणता रूप समीकरण। तो प्रवणता रूप समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। तो आपको जब भी प्रवणता रूप समीकरण कहे तो इस तरफ केवल और केवल y रखना है, y के साथ कोई भी गुणांक नहीं रखना है। इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है। तीसरा आपको कहता है लंब रूप समीकरण, लंब रूप समीकरण। और लंब रूप समीकरण भी बता चुके हैं, होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर होता है p। जहाँ अल्फा क्या होता है x अक्ष पर बना कोण और p क्या होता है x मूल बिंदु से डाला गया लंब। ये तो बात हो गई इनकी। अब देखो चौथा, दो अगर रेखाएं दे रहा है जिनकी प्रवणता आपको दे रहा है m1 और m2 है, दो रेखाएं जिनकी प्रवणता m1 और m2 है, तो उनके बीच बना कोण tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद देखिए, जैसे आपको दे रहा है a समीकरण दे रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इतने पर बिंदु x1 y1 से दूरी, इतने से दूरी का है तो दूरी मतलब डिस्टेंस d बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये x1 यहाँ का मान रखेंगे, इस x का y1 रखेंगे, जो यहाँ का मान दिया गया होगा वो रखेंगे। अगर आपसे कह देता है यही कि रेखा, ये 4th और 5 नंबर, इसी में कह देता कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से पर या इतने की मूल बिंदु से दूरी, रेखा इतने की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु आप लोग समझते हैं क्या होता है 0,0, इतने से दूरी की बात कर रहा है। तो जब दूरी निकालेंगे इसकी, तो देखो ये x1 x1 की जगह ये, y1 की जगह ये, x1 की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y1 की जगह ये 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा c। तो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। यही अगर आपकी दो रेखाएं दे देता, आपको दे देता a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी की जब बात करें तो क्या करना है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना है। क्या है कि c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और अंतर इसमें घटाएंगे, जो बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली घटा देंगे। इस वाले की दूरी मूल बिंदु से तो c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे जो इस एक्सरसाइज में आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में को ढाल अंताखंड रूप में, मतलब ढाल का क्या मतलब होता है प्रवणता, और अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंताखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो ढाल अंताखंड रूप वही मतलब क्या था जो पहला था प्रवणता रूप, दूसरा वाला बताया था। दे रहा है x प्लस 7y इक्वल 0।
इसको आपको लिखना है प्रवणता रूप में या ढाल रूप में। तो ढाल रूप का बताया था, प्रवणता रूप का क्या था, y बराबर mx प्लस सी। इस तरफ केवल क्या रखना है, y रखना है। तो इसको y को इसी तरफ बना रहने दो। ये 7 x उस तरफ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। 7 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा x। अब इसको प्लस 0 लिख सकते हैं। तो y बराबर इसकी mx प्लस सी से तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा, m का मान जो आएगा या ढाल या प्रवणता जो आएगी, ढाल या प्रवणता, वो m इक्वल हो जाएगा -1/7। और जो अंतःखंड आएगा y अक्ष पर कथा अंटाखंड, वो आपको आ जाएगा c बराबर कितने के, 0 के। तो ये आ गया 0। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x + 3y - 5 बराबर 0। 6x + 3y - 5 इक्वल 0। हमें लिखना है किस फॉर्मेट में, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है। ये क्या होगा, ये 3y ऐसे ही रहेगा, ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा माइनस के 6x आ जाएगा प्लस 5। हमें इस तरफ केवल y चाहिए, तो y इस तरफ केवल चाहिए, इस तरफ दे रहा है 3y, तो 3 का डिवाइड कर देंगे उस तरफ, तो -6/3x प्लस 5/3। 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, y बराबर -2x प्लस 5/3। इसकी क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो m का मान जो आएगा वो आएगा -2 और जो c का मान आएगा वो आएगा 5/3। तो ढाल आ गई इतनी और ये आ गया आपका इतना। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसका थर्ड नंबर जो दे रहा है y बराबर वो दे रहा है 0 के। ठीक है। और y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते थे y बराबर 0 x प्लस 0, यही तो मतलब हुआ। अब इसकी अगर y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे तो जो ढाल आई m वो आ जाएगी 0 और जो x y पर कटा अंटाखंड जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर उनके द्वारा कटे अंताखंड ज्ञात कीजिए। आपकी किस में लिखना है, अंताखंड रूप समीकरण। अंताखंड रूप समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 के। तो देखो इसको करेंगे तो आ रहा है x/a की पहला दे रहा है क्वेश्चन इसका 3x + 2y - 12 इक्वल 0। पहले तो क्या करेंगे, इसको 3x + 2y इस 12 को उस तरफ ले जाएंगे। इस तरफ आपको रखना है केवल 1, तो 1 इस तरफ करने के लिए 12 से क्या करें, दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 12 मतलब 12 से भाग देंगे प्लस 2y/12 इक्वल 12/12। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 छंका 12 और बराबर क्या आ जाएगा 1। ये तो पहला आंसर आ गया आपका क्या, अंताखंड रूप समीकरण। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, अंताखंड रूप समीकरण के बाद की अंताखंड ही बताइए। तो x अक्ष पर कटा अंताखंड क्या है, x अक्ष पर कटा अंताखंड, x अक्ष पर कटा अंताखंड है आपका 4 और y अक्ष पर कटा अंताखंड क्या है, y अक्ष पर कटा अंताखंड दे रहा है 6। ये होगा इसके आंसर। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर ही सीखा। दूसरे का सेकेंड नंबर। दूसरे के सेकेंड नंबर में आपसे कह रहा है 4x - 3y इक्वल 6। 4x - 3y इक्वल 6। इसमें कह रहा है यही करना है, इसमें भी अंताखंड रूप में। तो इस तरफ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 चाहिए कि तो 6 का डिवाइड करेंगे तो 4x/6 - 3y/6 इक्वल 6/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 माइनस 3 दूनी 6 तो y/2 बराबर आ जाएगा 1। हमें क्या चाहिए, x/a प्लस y/b इक्वल 1 के। x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए तो ये क्या करेंगे, 2 ऊपर था नीचे ले आएंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे चाहिए प्लस, यहाँ माइनस था तो इस प्लस लगा देंगे, ये माइनस इसके साथ ले लेंगे तो -2 बराबर 1।
ये तो हो गया आपका क्या, अंताखंड रूप समीकरण। आपको ये बताना है कि दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड भी बताने हैं। तो एक्स अक्ष पर ये हो जाएगा, तो एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड, एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड हो गया 3/2, और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड, वाई अक्ष पर जो कटा अंताखंड है वो कितना है, -2। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसी के दूसरे के 3 की ओर। सेकंड का 3rd पार्ट दे रहा है आपको 3y + 2 = 0 के। तो 3y इक्वल क्या हो जाएगा, -2 के। x का कुछ पार्ट दे नहीं रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0x, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के 3y = -2। आपको क्या करना है, आपको चाहिए यहाँ पे क्या, अंताखंड रूप समीकरण चाहिए, मतलब x/a + y/b। तो x वाला दे नहीं रहा है तो इसका सीधे काम खत्म कर दो। इसको निकालेंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 भाग में आ जाएगा, तो -3/-2 y इक्वल हो जाएगा -2/-2। -2 से -2 कट जाएगा, ये y अपॉन आ जाएगा 3/2 इक्वल आ जाएगा कितने के, 1 के। तो y अक्ष पर कटा अंताखंड इतना हो गया। ठीक है, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए इसके बाद 3rd नंबर में कह रहा है लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। और लंब रूप का बता चुके हैं आपको क्या होता है, x cos अल्फा + y sin अल्फा इक्वल होता है p के। ठीक है, ये p क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब। ठीक है, अब देखो इसको याद करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है x - √3y + 8 = 0, ये आपसे कह रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x - √3y और इक्वल उस तरफ जाएगा, क्या आएगा, हो जाएगा -8। ठीक है, माइनस चाहो तो इधर गुणा ले आओ, तो माइनस को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा प्लस के √3y इक्वल हो जाएगा कितना, 8। क्या हम 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं? जब 4 × 2 लिख सकते हैं तो 2 को इधर ले आओ भाग में, 2 को इधर भाग में लाएंगे तो -1/2x प्लस √3/2y बराबर 4। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हमें 1/2 कॉस का मान पता है, √3/2 भी पता है साइन का मान होता है, लेकिन 1 और 1 तो होता है लेकिन √3 नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 2 में को क्या किया, भाग में ले आए। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा बराबर p से तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो x का cos अल्फ़ा का मान आ रहा है, इसमें x के साथ दे रहा है -1/2 और इसमें x के साथ दे रहा है cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा हो गया -1/2। sin अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा √3/2। cos अल्फ़ा ये कितने का मान होता है? वैसे 60 का होता है, लेकिन चूंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा तो ये cos कितने का मान हो जाएगा, 120 का। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ पे होता है प्रथम, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी प्लस होते हैं, इसमें केवल साइन और कॉसेक प्लस कॉसेक होता है प्लस में। यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है। अब ये आ रहा है कितने का मान, 60 का मान, लेकिन माइनस में तो इसको हम लिख सकते थे 180 - 60। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 180 से घटाएंगे द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा, और 180 से कॉस का मान भी नहीं बदलेगा, कॉस बदलेगा नहीं। 90 प्लस अगर 60 करते तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है 90 से। ठीक है, तो ये cos अल्फ़ा इक्वल जो आया, घटाएंगे कितना आ जाएगा, cos 120। तो जो अल्फ़ा का मान आ गया वो कितना आ गया, 120 आ गया। अब इससे चाहो तो निकालो, ना चाहो तो ना निकालो। प्लस का आ रहा है तो आपको पता है कि साइन इसमें क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में प्लस होता है, तो आपको अल्फ़ा पता चल गया, अल्फ़ा पता चल गया। और ये क्या है, एक्स अक्ष पर बना कोण, और आपको पी भी पता चल गया, पी बराबर कितने के होगा, 4। ये क्या हो गई, लांबिक दूरी हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थीटा की रखेंगे इसमें, तो जो समीकरण आएगा वो आ जाएगा x cos 120 + y sin 120 और
120 बराबर हो जाएगा कितने के, 4 के। ये दे रहा था 4, पी की जगह रख देंगे 4। तो ये तो हो गया समीकरण। और एक्स अक्ष पर बना कोण जो आ गया वो कितना आ गया, 120। लांबिक दूरी आपकी कितनी आ गई, 4 मात्रक। ये आपके सभी क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है। देखिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है y माइनस टू इक्वल 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल कितने के, 2 के। अच्छा x वाला दे नहीं रहा तो क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस वाई इक्वल 2 के। हमें लंब रूप समीकरण निकालना है। ठीक है, तो लंब रूप समीकरण क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और इक्वल कितने की, p के। इसमें अगर हम कॉस अल्फा का मान निकालें तो कॉस अल्फा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। साइन अल्फा का मान निकालें तो y के साथ क्या दे रहा है, इसमें 1 दे रहा है। और p का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा ये 0 कॉस कितने का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है। ठीक है, या π/2 का मान होता है। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 90 के। इससे भी निकालेंगे तो साइन 90 का मान होता है कितना, 1, तो ये भी आ जाएगा 90। अब निकालेंगे समीकरण। तो समीकरण लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो x कॉस अल्फा की जगह 90 प्लस y। तो देखिए ये तो आ जाएगा आपका क्या, अल्फा बराबर आ गया 90। अल्फा का मान यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे तो साइन हो जाएगा साइन 90 और इक्वल p की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी, 2। या तो ये आंसर होगा, या आपका आंसर आ जाएगा कॉस 90 की जगह रख सकते हैं π/2 प्लस वाई साइन π/2 इक्वल टू। ये आपके समीकरण बन जाएंगे। आपसे पूछ रहा था कोण कितना आया, 90 डिग्री एक्स अक्ष पर बना कोण। और आपसे पूछ रहा था लांबिक दूरी, तो लांबिक दूरी क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए ये आपको समीकरण दे रहा है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले कॉस अल्फा और साइन अल्फा के मान इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए अगर हम 2 इस तरफ लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। कॉस कितने का मान होगा, 60 का, और 1/2 साइन कितने का मान होगा, 30 का। तो इक्वल नहीं आएंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, इनके नीचे √2 कर दें। तो इसमें √2 का भाग दे दिया, इसमें √2 का भाग दे दिया और इसमें √2 का भाग देंगे। तो इस 4 को लिख सकते थे 2 × 2 और नीचे डिवाइड कर देंगे √2 से। तो 1/√2x माइनस 1/√2y। √2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2√2। अब इसकी x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल p से तुलना कर देंगे। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो कॉस अल्फा का मान क्या आएगा, 1/√2। साइन अल्फा का मान क्या आएगा, माइनस 1/√2। और p का मान क्या आएगा, 2√2। तो p तो पता चल गया। देखो कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है। तो कॉस प्लस और साइन माइनस होता है चतुर्थांश में। यहाँ होता है 0 और 360, यहाँ होता है 270। ठीक है, तो जिनको ये नहीं पता है कौन किस में क्या होता है, वो सबसे पहले त्रिकोणमिति के लेक्चर देखें और सीरियल से सभी देखते हैं, जिससे मैथ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए इसमें कि ये होता है 45 का मान। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस, इसको लिखेंगे 360 माइनस 45, तभी तो घट के इसमें आएगा। अगर हम 270 प्लस 45 करते तो 90 और 270 से आपको त्रिकोणमिति में बता चुके हैं कि कॉस किस में बदल जाता, साइन बदल जाता, चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो कॉस अल्फा बराबर ये आ जाएगा कॉस 315। तो अल्फा बराबर कितने के आ गया, 315 के। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 315 ही आएगा, ज़रूरी नहीं उसको सॉल्व करना। आपको वैल्यू पूछ रहा था तो अल्फा ये आ गया, पी का मान ये आ गया। समीकरण अगर निकालेंगे हम लोग समीकरण, तो समीकरण देखो कैसे निकलेगा। होता है एक्स कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 315 प्लस वाई साइन अल्फा, अल्फा की जगह 315 इक्वल होता है पी, और पी बराबर आया 2√2, तो आ जाएगा 2√2। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसमें आपको बिंदु ये दे रहा है और कह रहा है रेखा इतने से दूरी आपको बताना है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में लिखेंगे। 12 के अंदर गुणा करेंगे, 12x प्लस 12×72, यह आएगा 5y माइनस 5 दूनी 10। तो ये 12x, ये इस तरफ आएगा माइनस के 5y, ये इस तरफ आएगा तो ये 72 था पहले से, ये 10 प्लस और जुड़ जाएगा तो आएगा 12x
-5y प्लस 82 82 इक्वल क्या आ जाएगा 0 के। यहाँ तक बात आ गई समझ में। इसके बाद देखिए, तो बिंदु इतने से दूरी कह रहा है, बिंदु -1, 1 से दूरी। तो देखो एक्सरसाइज को चालू करने से पहले आपको बता दिया था, फार्मूला की दूरी का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो क्या होगा, एक ही जगह दे रहा है 12, x1 कितना है -1 प्लस क्या होता है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 5 इंटू y की जगह y1 दे रहा है 1, फिर प्लस होता है c की जगह दे रहा है 82 अपॉन √a² प्लस b²। तो a² दे रहा है, ये जगह दे रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 12 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 12 एकम 12 माइनस के 12 माइनस के 5 प्लस के 82 अपॉन 12 के स्क्वायर नीचे 144 और 5 के स्क्वायर 25। 12 5 हो जाएंगे 17, 17 इसमें घटाएंगे तो जब 7 इसमें घटाएंगे तो बचेगा 5, और इसमें घटाएंगे कितना, यहाँ बचेगा 7, 7 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 1 घटा देंगे 6, 65 आ गया। ये निकालेंगे तो होगा 169, और ये होता है 13 का वर्गमूल 13 का। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पचे 65, तो तुम्हारी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 मात्रक। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है पहली चीज़। तो एक्स अक्ष पर माना, एक्स अक्ष पर बिंदु माना, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर हमने बिंदु मान लिए क्या, a,0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब देखो रेखा जो दे रहा है, वो रेखा आपको दे रहा है x/3 y/4 इक्वल 1 के। एलसीएम लेंगे आएगा 12, इसका इधर गुणा होगा 4x प्लस 3y इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। 12 इस तरफ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल 12 के। 12 इस तरफ आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। अब ये ax प्लस by प्लस c का फार्मूला हो गया। तो बिंदु a,0 से रेखा 4x प्लस 3y माइनस 12 की दूरी, इसकी जो दूरी दे रहा है वो आपको कितनी दे रहा है 4, और दूरी का फार्मूला होता है ax1, x1 की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस by1, y1 की जगह रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस c की जगह दे रहा है -12, -12 हो गया √a² प्लस b², एक की जगह दे रहा है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखिए ये आएगा 4a माइनस 12, तो आ जाएगा 4a माइनस 12 अपॉन, ये आ जाएगा 3 त्रिक 9, 4 चौको 16, 16 9 25, 25 वर्गमूल किसका होता है 5 का, और इक्वल आ जाएगा 4 के। ये इधर जाएगा 5 चौको 20, तो 4a माइनस 12 इक्वल 20। ये उस तरफ जाएगा तो 4a बराबर 20 में 12 उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो हो जाएगा 32। 4 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 8। बिंदु आपको चाहिए थे, बिंदु थे a,0 हमने माना था, a की जगह रखेंगे 8, 0 की जगह 0। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल 0, 15x माइनस 8 प्लस 8y माइनस 34 इक्वल 0, और दूसरा आपको दे रहा है 15x प्लस 8y प्लस 31, 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल 0। ये जब समान हो, कौन से x का मान y के आगे वाला, x के आगे वाला y के आगे वाला, तो देखो बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे c1 अंतर c2 अपॉन √a² प्लस b²। c1 दे रहा है -34, इसको करेंगे आएगा 31 अपॉन √a² या माइनस बना रहे हैं a² तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आपका आ जाएगा जब ऐड करेंगे तो 3 1 4 1 आएगा 5, 3 3 हो जाएगा 6 अपॉन √5 4 9,
6 2 8, ये आएगा 2, 289 किसका होता है 17 का, तो -65/17। दूरी कभी भी माइनस में नहीं लिखी जाती है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, जो इसका उत्तर होगा, जो बीच की दूरी होगी वो आएगा 65/17। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका 6 का सेकंड देखिए, पहला इक्वेशन ये दे रहा है, इसका अंदर गुणा करेंगे आएगा LX + LY + P = 0। इसका करेंगे LX + LY - R = 0। दोनों के x और y के गुणांक समान है, तो डायरेक्ट निकालेंगे फार्मूला बीच की दूरी का। बीच की दूरी का क्या होता है C1 - C2। C1 दे रहा है ये, -C2 तो +R हो जाएगा, अपॉन √A² + B² तो हो जाएगा ये भी L²। इसमें मॉड लगा देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वैल्यू का क्या आएगी, प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं इसलिए मॉड में आएगा। स्क्वायर तो प्लस में ही होगा, तो ये आ जाएगा कितना, मॉड P + R, ये आ जाएगा 2L², वो भी अंडर में, स्क्वायर √L का हट जाएगा, तो आ जाएगा क्या, मॉड में P + R अपॉन में आ जाएगा L√2 या √2L। ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेखा 3x - 4y और +2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इतने के समांतर कह रहा है, तो इतने की प्रवणता निकालेंगे, इस रेखा की प्रवणता। प्रवणता आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, m बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, y का गुणांक। तो m = -x का गुणांक, तो -4 था, तो सॉरी यहाँ पे -3 रखेंगे, प्लस के 3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। y का गुणांक दे रहा है -4 रखेंगे तो ये कट गया, तो m बराबर क्या आ गया 3/4। और बिंदु कितने से जा रहा है, बिंदु कह रहा है -2, 3 से जाने वाली तथा रेखा 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर, इतने के समांतर रेखा का समीकरण। इसका समीकरण निकालेंगे, होता है y - y1 = mx - x1। चूंकि जो ये रेखा का हम समीकरण निकालना है, इसके समांतर और समांतर रेखाओं की प्रवणता जो होती है समान होती है, तो जो इसकी प्रवणता है वही इसकी प्रवणता होगी। y - y1 दे रहा है 3, m दे रहा है 3/4 और x - x1 की जगह रखेंगे -2 तो हो जाएगा +2। 4 का इधर गुणा करेंगे, आ जाएगा 4y -4 × 12 और इक्वल 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x + 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3x, इसको उस तरफ ले जाएंगे -4y, 12 उस तरफ जाएगा तो 12 और 6 हो जाएंगे 18 = 0। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है।